हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर मास्टर में। आज हम अंगरखा कुर्ती की कटिंग करेंगे और हम आपको बताऊंगा कि इसकी कटिंग कैसे होती है। तो बहुत ही सिंपल हम आपको काट के बताएंगे कि इसकी कटिंग कैसे होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अंगरखा कुर्ती हमारी की कटिंग आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हमने ये अस्तर बिछाया है और ये हमारा अस्तर है, क्योंकि इस पे हमारा मार्क लगता है। और इसके बाद हम मेन पल्ला बिछा के मेन कपड़े पे रख के हम अस्तर काट लेते हैं और हमारा निशान जो रहता है वो इस पे रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारा माप जो है वो 38 इंची चेस्ट है और कमर 34 है, हिप हमारा 40 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक ऊपर से ऐसे निशान लगा लेना है, सीधा कर लेना है पहले आपको। उसके बाद हम पहले आर्म होल गिराएंगे। तो आर्म होल 38 में आपको 7 पे गिराना है। ये हमारा 7 पे रहेगा। उसके बाद आपको 14.5 रखना है, फिर 22 इंची। आप 24 भी रख सकते हैं, लेकिन 22 इंची आपके लिए बेहतर रहता है, हिप टाइट नहीं होता है। और हमारा लेंथ ये थोड़ा बड़ा है 48 है। वही निशान हम एक यहाँ भी लगा लेंगे। तो हमने लगा लिया है। इन सब को अब हम सीधा कर लेंगे। तो हम इन सब को सीधा कर लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है इसमें। तो हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 15 है, तो हम 15 पर निशान लगाएंगे, यानी 7.5। उसके बाद हमारा चेस्ट है 38, तो हम 2 इंची लूजिंग देंगे, तो हम 40 लगाएंगे, 10 इंची। कमर हमारा क्योंकि 34 है, तो हम 36 पर निशान लगाएंगे, प्लस 3 इंची हमारा डट जाता है बैक में। और ये हमारा 40 है, तो ये हम 42 पे लगाएंगे, यानी 10.5। और यहाँ हमारा क्योंकि सिलिट नहीं रहेगा इसमें, तो हम इसमें पूरा फुल देंगे, यानी 30 इंच। नहीं तो फिर अगर आप कम देंगे तो चलने में परेशानी होती है। तो आप यहाँ पे घेरा थोड़ा देखिए, क्योंकि हमारा ये सिलिट नहीं रहेगा, पूरा बंद रहेगा। और नीचे से आपको 1.5 इंच निकाल लेना है, क्योंकि ये आपका कोना नहीं निकले। जब आप सिल लेते हैं तो यहाँ पे लटक हो जाती है, तो आप पहले ही निकाल दें ताकि आपकी फिक्स कटिंग रहे। बाद में आपको इसका हाला वाला नहीं छांटना नहीं पड़े, आपको बराबर नहीं करना पड़े। तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा ये स्केल पट्टी आपको रखना है और ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा रखना है। और यहाँ पे ऐसे नहीं रखना है, बल्कि हर बार हमने आपको बताया है कि ऐसे रखिए, क्योंकि आपका पेट टाइट ना हो जाए। और यहाँ पे हल्का यहाँ पे राउंड दे दें। अब हम 10 इंची यानी डाट का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से 10.5 इंची रखें और फिर ये भी 10 इंच, 3.5 इंची गैपिंग देंगे डाट, यानी 7 इंची की गैपिंग रहती है हमारी डाट 38 के साइज में। इसको आप सीधा कर लें। फिर 1.5 इंची डाट निकलेगा, यानी पौना 1.5 इंची टोटल। तो 3 इंची हमारा डाट निकल जाएगा। हमने ये हमारी फिटिंग के लिए होता है,
आप डाट ज़रूर दें बैक में, क्योंकि लेडीज़ की जो कमर होती है वो काफ़ी पीछ में अंदर होती है, तो ये डाट की वजह से बैठ जाता है, तो आप डाट ज़रूर दें उनको। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कमर आ गया। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल हमने 7.5 काटा है और यहाँ पे आपको 6.5 रखना है, 1 इंची पीछे। आपके पास अगर ऐसा आर्मोल पट्टी है तो आप आर्मोल पट्टी से बैठा लें, इसे क्योंकि शेप अच्छा आता है। नहीं तो आप हाथ से भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से दें, आप आराम से हाथ से भी दे सकते हैं इसको। अब हम गले का निशान लगाएंगे। पहले हम इसको नाप लेंगे, हमारा ये 18 आ रहा है या नहीं। अब हम गले का निशान लगाएंगे तो गला हमारा 3.5 इंची और नीचे हमारा डीप कम रहेगा, तो हम 5 इंची रखेंगे, 5.5 इंची। फिर हम इसको गोलाई दे देंगे। ये थोड़ा लंबा है, इसके लिए आपको थोड़ा दिक्कत होगी यहाँ का गला थोड़ा सा देखने में। तो ये हमारा गला का निशान लग गया और हम अब इसका शोल्डर जो हमारा था वो यहाँ से हम गिरा देंगे। तो आप यहाँ से नाप लें और बीच में से हल्का यहाँ पे आपको शेप दे देना है। ये हमारे ओपन स्लिट वाले में रहता है और ये हमारा स्लिट नहीं है, तो हमने आपको निशान लगा के बताया है कि अगर आप कोई भी कुर्ता काटें तो आप ऐसे काट सकते हैं, लेकिन इसमें हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा फ्लेयर है और हमारा बंद है स्लिट, इसके लिए। तो हम इस सब पे मार लेंगे ताकि हमको दिखने में आसानी रहता है और सिलने में भी आसानी होती है। इससे कारीगर को आसानी से वो मार्क पे सिलाई चला लेते हैं। और मार्क के हम इस सबको काट देंगे। अब अगर आपके पास आप माप लेते हैं तो पेट का भी माप, क्योंकि ये जो ओल्ड लेडी होती है, जो मर्दराज होती है, उनका क्योंकि पेट बाहर रहता है थोड़ा, तो उनके पेट पे टाइट ना हो जाए, इसके लिए हम पेट पे थोड़ा आप उसके ध्यान से दें। तो हमें इन सबको हमें निशान लगा के काट देना है। ये हमारा बटर क्रेप है, अस्तर है। तो इस कपड़े के यानी ये डिज़ाइन के लिए आपको कम से कम लेंथ के हिसाब से अगर आप रखते हैं तो 3.5 पौने 4 यानी 4 मीटर के लगभग में आपको कपड़ा लेना है, क्योंकि ये हमारा जो फ्रंट होता है ये डबल कटता है, तो आप इससे कम कपड़ा ना लें। क्योंकि हमारा लेंथ 50 है तो हमारा 2 तो 2.5 मीटर में चला जाएगा, तो पौने 4 मीटर आप कपड़ा ले लें इसमें। और अस्तर आपको कम ही लेना है।
तो हमने ये बैक पे बैठा लिया है, इसे फोल्ड करके रख लिया है प्रेस करके। अब हम इस फ्रंट को बैठा लेंगे और बैक काटेंगे। तो ऊपर की तरफ से आपको थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, यानी 2 इंची के लगभग में, क्योंकि हमारा 1.5 इंची बैक हम बढ़ा के काटते हैं। तो अब वो काट लें, यानी ऊपर से कपड़ा छोड़ दे उतना। उसके बाद आप सही से बैठा लें इन सबको। और बैक में खाली हमको गले का निशान लगाना रहता है और शोल्डर का ऊपर में 1.5 इंची बढ़ा के, बस। उसके बाद आप सेमी काटते हैं। और बैक में आपको आर्मोल में थोड़ा बढ़ा के काटना पड़ता है, क्योंकि हमारा वो बैक का पोर्शन जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। हम इस पे लगा के और काट लेंगे। और जो हम उसमें मार्क लगाएंगे उसमें अंगरखा का, वो हम आपको बताते हैं अभी। ये हमारा कट जाएगा फिर तो हम ऊपर की तरफ में ये स्केल पट्टी जितना चौड़ा होता है 1.5 इंची, उतना आपको ये शोल्डर पे रख के ऊपर लगा लेना है। और ये आपको नाप लेना कितना है, तो 4 है तो हमारा 4 ही रहेगा। तो आपको बैक का जो शोल्डर का निशान लगाना है वो आर्मोल की तरफ से आपको नापना रहेगा। और इसमें हम गोलाई दे देंगे। ये हमारा डीप नेक नहीं है। आपने देखा होगा वो जो हमारा अंग रखा है कुर्ता, उसमें नेक जो है वो, क्योंकि हमको सेम काटना है एकदम, तो उसका नेक कम है। तो हमको यहाँ से देना है और यहाँ पे आपको 1 इंची बैक बड़ा रहेगा और ऊपर की तरफ में अंदर चले जाएगा। तो यहाँ आपको बढ़ा लेना है और यहाँ की तरफ जो होता है यहाँ से आप थोड़ा अंदर ले लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ बता सकता हूँ आपको कमेंट में। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। और हमारी आने वाली अगली वीडियो है, एक हमारे दोस्त ने हमको बोला है कि फ़िश कट लहंगे की कली कैसे कटेगी, क्योंकि उसमें फिटिंग रहता है, बैक फिटिंग रहता है, नी यानी घुटने तक फिटिंग रहती है, उसके बाद फ्लेयर रहता है। तो हम आने वाले वीडियो में उसकी कली काट के बताएंगे, यानी उस कली में अगर आप जोड़ेंगे लहंगा तो एकदम परफेक्ट बैठेगा साइज के हिसाब से। उनका हिप और वेस्ट का माप एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए और उनके चलने में परेशानी ना हो, इतना वहाँ नी के पास रहना चाहिए। तो ये हमने बैक का निशान लगा लिया। अब हम इसको काट देंगे आराम से। तो आप भी ऐसे बैठा के काट लें। और अगर समझ में ना आए तो एक बार 2 बार अगर वीडियो आप देख लेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। ये अंगरखा कुर्ती है, यानी ओवरलैप कुर्ती कहते हैं इसको। तो ये हमारा अस्तर कट गया। अब हम मेन पल्ला को बैठा के, यानी मेन कपड़े को बिछाएंगे और उस पर रख के इसको काट लेंगे। अब उस पर हमको निशान नहीं लगाना क्योंकि हमारा कटिंग हो गया। तो आप भी ऐसे ही पहला अस्तर काट लें उस पर अच्छे से, अगर अस्तर वाला पीस है तो, नहीं तो
आपको मेन पल्ले पे ही काटना पड़ेगा। तो अब हम मेन पल्ला बिछाएंगे इस पे और मेन पल्ला बिछा के काटेंगे। ये हमारी थोड़ी लंबी वीडियो है, तो अब हमने मेन पल्ला बिछा लिया है। अब हम फ्रंट रख के इस पे काटेंगे पहले, उसके बाद बैक काटेंगे। तो आपको एकदम आराम से रखना है, इसको एकदम बराबर करके रखना है। हमारा अस्तर फिक्स है, और ये अगर हमारा लिटिल यानी थोड़ा बहुत अगर बड़ा भी कट गया तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा अस्तर एकदम फिक्स कटिंग है। तो हम इसमें नीचे की तरफ मार्क बिल से घिरनी से मार लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा नीचे तुरपाई होगा, तो ये हमारा लेंथ पता होना चाहिए हमको। तो यहाँ पे आप निशान के लिए मेन कपड़े में हमको लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे लगा लें, क्योंकि इस पर सिलाई नहीं होगी। और फिर इसको बढ़ा के काटना है आपको 2 इंची कपड़ा, 1.5 इंची 2 इंची आपको बढ़ा के, क्योंकि हमारा वो फोल्ड हो गए तुरपाई होता है। तो इसको आप काट दें इससे, बस इसको बैठा के एकदम इसके बराबर ही काटना है आपको। अदरवाइज अगर आपसे बड़ा कट जाता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें चल जाएगा, क्योंकि हमारा अस्तर मेन है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, और स्किप ना करें वीडियो के, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई पॉइंट छूट जाए आपसे और आपको काटने में परेशानी आए। तो इधर से आपको बढ़ा के काटना है। देख लीजिए हमने बढ़ा के काट लिया इधर से, क्योंकि ये हमारा फोल्ड होकर तुरपाई होगा। अब हम इसी तरह के बैक रख के भी काट लेंगे। ये हमारा फ्रंट कट गया, अब हम बैक को भी बिछा के काट लेंगे। तो ये हमने कपड़ा वापस बिछा लिया है, बैक रखेंगे इस पे। और यहाँ भी एक मार्क बिल लगा लें अब नीचे, क्योंकि हमारा फोल्ड होगा। जैसे हमने फ्रंट में लगाया है इसे बैक में भी लगा लेंगे। बैक को भी ऐसे सेम रख के काटना है आपको, एकदम उसके बराबर ही काटना है। और आगे हम निशान लगा के आपको अंगरखा जो बताया है हमने आपको, वो अभी हम निशान लगाएंगे। ये हमारा मेन पल्ला कट जाएगा और फ्रंट कट जाएगा बैक। तो इधर भी आपको मार्क बिल्स लगा लेना है, क्योंकि ये हमारा बड़ा था, इसीलिए हम काउंटर से बाहर जा रहा था, इसीलिए हम उसको खींच के थोड़ा ऊपर लाएंगे इसको ऐसा। अब हम मार्क बिल से इसमें मार लेंगे, फिर इसको काट देंगे बढ़ा के थोड़ा 1.5 इंच हमारा। इसको आप थोड़ा सीधा कर लें, क्योंकि इससे कम रहता है। ये हमारा बैक का अस्तर जो है यहाँ से छोटा था, तो हम अपने
लेंथ को 1.5 इंची अपना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा अस्तर छोटा पड़ गया था कम की वजह से बैक में, तो हमारा इतना अस्तर छोटा रहेगा। ये हमारा जो निशान लग रहा है, इस पर हम मार्क बिल मार रहे हैं, ये हमारा फिक्स कटिंग है। इसके अलावा मार्क के अलावा आपको 1.5 इंची कपड़ा छोड़ देना है, ये, क्योंकि ये हमारा फोल्ड होकर तुरपाई हो जाएगा इसमें। तो ये हमने काट लिया दोनों बिछा के। अब हम मेन पल्ला रख के उस पे निशान लगाएंगे, जो हमारा 1 शोल्डर कटा रहेगा, 1 शोल्डर हमारा नहीं रहेगा। तो आइए हम इस पे निशान लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो गला नहीं दिख रहा था उसमें, तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ये हमारा मेन गला रहेगा, लेकिन जो हमारा ऊपर का पल्ला कटेगा अंगरखा, वो हमारा 1 शोल्डर रहेगा। तो यहाँ से आपको निशान लगा लेना है यहाँ पे, यानी 11 इंच पे, क्योंकि हमारे चेस्ट के नीचे से जाएगा वो। और यहाँ से हम अभी रख के 3 इंच लगाते हैं, फिर हम उसमें थोड़ा सा राउंड देंगे। अभी फ़िलहाल हम इसमें इतना आप रखें और 3 इंची आप रख के काट लें। फिर अगर हम राउंड में देखेंगे, अगर उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो हम 1-1.5 इंच इसको और नीचे कर लेंगे। तो फ़िलहाल आप इसमें आप यहाँ से सीधा कर लें इसको। उसके बाद इसमें हमको राउंड देना है। तो यहाँ से आपको चेस्ट है 10, तो आप वहाँ पे पहले 10 इंची चेस्ट का आप नाप लेंगे, जो हमारा डाट रहता है उसके नीचे से आपको जाना है। तो हमने 11 लगाया था, आपको 10 लगाना है। यहाँ पे 1 इंची हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था। और ये राउंड पट्टी से आपको राउंड वाले स्केल रख के यहाँ से रख के आपको देना है। ये हमारा जो कटिंग होगा ये सिर्फ एक पल्ले में ऊपर वाले में कटेगा, बाकी हमारा अस्तर उस्तर सेम रहेगा, क्योंकि हमारा अंदर से भी है। और इधर से भी आप ऐसे राउंड पट्टी रख के दे दें इसे। और ये जो हम लगा रहे हैं, इसके नीचे से भी 1-1.5 इंची हमारा राउंडिंग होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे गुलाई रहेगा। फिर वहाँ से भी जो हमने बताया आपको, अब हम वो वाला एक और पल्ला सामने का रख के काटेंगे, क्योंकि अंगरखा जो हमारा ऐसा, तो हमने बिछा लिया है उसको और ये रख दिया है। तो एक पल्ला फ्रंट का हम 2 काटे हैं, एक पहले काटे हैं और एक अभी भी काटेंगे। लेकिन हमने जो आपको बोला था कि यहाँ पे नीचे करना है, तो देखिए हमने यहाँ पे गुलाई लगा लिया है। अब देखें गौर से इसको, तो आपको ऐसे निशान लगाना है जैसे हमने आपको बोला था कि गले में हम एक निशान नीचे की तरफ देखेंगे कितना आता है। तो हमने निशान लगा लिया इसमें, आप देखिए। तो हम इसको पहले काटेंगे नहीं, क्योंकि ये काटने से हमारा कपड़ा पतला है तो बढ़ता है। सिर्फ हम निशान लगा के आपको बता देंगे, फिर आप काट लेंगे आसानी से उसको। किधर से काटना है वो भी हम बता देंगे आपको, क्योंकि आप पहले काट देंगे तो वो, क्योंकि ओरेब हो जाता है वहाँ, ओरेब की वजह से आपको परेशानी हो जाएगी, बढ़ जाएगी वो। तो आपको पहले नहीं काटना है। इसमें भी आपको नीचे बढ़ा के काट लेना है। और ये हमारा थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो इसमें आपको मार्क भी लगा लेना है, क्योंकि हमारा नीचे का पल्ला कटेगा, अस्तर नहीं कटेगा। तो ये देख सकते हैं कि जो हम मार्क लगाए हैं वो ऊपर वाले निशान से 1.5 इंची नीचे की तरफ गुलाई के हिसाब से दिया है हमने, क्योंकि ये हमारा चेस्ट के नीचे से रहेगा, चेस्ट के नीचे से रहेगा।
अब हम यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। तो पीछे से आपको 2 इंची छोड़ के यहाँ एक निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का पल्ला हमारा यहीं तक रहेगा और साइड में और इधर उधर डोरी लगेगा तो बंधेगा यहाँ पे। तो हमारा 3 डोरी रहेगा, 3 हुक यानी 3 डोरी रहेगा, तीनों बांधने वाला होता है अंगरखा में। तो 3 हम लगाएंगे यहाँ पे। अब हम नीचे का ऊपर का पल्ला हटा देंगे। तो ये हमारा ऊपर का अंगरखा का जो एक आएगा वो पल्ला रहेगा। तो यहाँ से आपको 2 इंची छोड़ के इसको स्ट्रेट करना है। ये इसमें हमारा 1 साइड चढ़ेगा तो ये स्ट्रेट रहेगा, तो आपको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है ये कपड़े को और काट के हटा देना है वो, क्योंकि हमको इसमें राउंड नहीं चाहिए, हमारा स्ट्रेट ही रहेगा। क्योंकि इसमें हमारी डोरी लगेगी और साइड में डोरी लगेगी। तो इधर से 2 इंची, ये आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन हमारा वो 1.5 इंची अलग से हमारा कपड़ा भी साइड में कटा हुआ है। और इसको हम काट के निकाल देंगे। और ये जो हमने मार्क भी लगाया है इस पे आप ऐसे मार्क कर लें ऐसे। ये हमारा 1 शोल्डर रहेगा, एक तरफ हमारा शोल्डर नहीं रहेगा। और ये हमारा जो हमने निशान लगाया है तो हमारा ये सब कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 लुप्पी लगेगा जिसमें डोरी लगेगी और बंधेगी। तब इसको बड़े गौर से देखिए, नहीं होता है तो आप रिपीट करके देखें, लेकिन इसको ध्यान से देना है। अगर ये आपका ज़्यादा कट गया, कम कट गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम काटेंगे नहीं, हमने खाली मार्क लगाया है। तो हम आपको बताते हैं कि कहाँ मार्क लगा हमारा। तो हमारा निशान गिरने का आप देख सकते हैं, ये हमारा ये नहीं रहेगा, ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा। ये डायरेक्ट ये नहीं रहेगा हमारा, ये डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ से और यहाँ से सीधा ऐसा रहेगा राउंड, और यहाँ से वो सीधा कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इसको आप बड़े ध्यान से देखें और काटें। तो हम पहले उसको नहीं काटते क्योंकि हमारा वो कपड़ा पतला है, तो वहाँ और एब होता है तो वो बढ़ जाता है। तो हम उसमें अभी फ्रीजिंग रोकने के लिए पहले हमने सिलाई लगा लेना उसमें, फिर काटेंगे हम उसको। अब हम आस्तीन काट लेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, हमारे आस्तीन में भी अस्तर रहेगा, तो हम इसी को फिक्स काट लेंगे पहले, उसके बाद उसको रख के काटेंगे। और हमारा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें डबल कटिंग करना पड़ता है इसके लिए। तो आस्तीन आपको ऐसे ही काटना है। अब तो आस्तीन हमारा लेंथ 22 इंची और यहाँ से 4.5 इंची गिराना है आपको आर्मोल की तरफ। यहाँ से हम पहले सीधा कर लेंगे क्योंकि ये हमारा ज्वाइंट रहेगा, हमारा अस्तर साइड से निकले तो हम अस्तर में ज्वाइंट दे देंगे। तो आपको सीधा कर लेना है, फिर यहाँ से आपको 22 शेप का निशान लगाना है। ये हमारे कारीगर हैं जो अभी हमने काटा है तो अभी बनाएंगे। इसको आप सीधा कर लें और राउंड पट्टी से इसे आप इसमें शेप पट्टी से रख के आप इसको शेप दे दें। यहाँ से स्केल पट्टी सीधा रखना है। आप हमारा हर वीडियो में देखते हैं कि हमने आस्तीन को ऐसे ही काटना है आपको, और यहाँ सब गोलाई दे दें। ये हमारा बैक है। अब हम फ्रंट के लिए 1 इंच का सामने से निकाल देंगे।
आप 1 इंची निकालें, 1.25 इंच निकालें, 1.5 इंची तक निकाल सकते हैं, लेकिन हम 1 इंच निकालते हैं और हम कुर्ते में भी 1 इंच, तो हमारा टोटल 2 इंची हाला निकाल जाता है यहाँ से। अब इसको काट दीजिए। तो ये हमारा हो गया है पूरा कटिंग। अब देखें गौर से। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक